हेलो दोस्तों, कैसे हो जी आप सब। स्वागत है आप सभी का जी मेरे यूट्यूब चैनल सुनील टायर सर्विस में। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो ट्यूबलेस टायर होता है उसमें बार बार हवा निकलती रहती है। क्यों निकलती रहती है, इसका समस्या का समाधान अब इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। जैसे टायर जब तक नया होता है तो उसमें हवा चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। 1-2 साल तो सही चलता है, नया टायर ट्यूबलेस होता है। जब वो 1-2 साल के बाद पुराना हो जाता है, 2-4-5 पंचर उसमें लग जाते हैं तो उसमें बार बार हवा निकलती रहती है। 1-2 दिन बाद ही हवा निकलती रहती है। जैसे 1-2 पंचर जब लवाते हैं और पंचर भी कहीं लीक हो जाए तो उसमें भी बार बार हवा निकलती रहती है। पंचर भी सही ढंग से इसमें रुकता नहीं ट्यूबलेस टायर। मोटरसाइकिल वाले में, कार वाले में तो रुक जाता है, लेकिन मोटरसाइकिल के टायर में ट्यूबलेस पंचर नहीं रुकता है। तो इस समस्या का समाधान के लिए हमको इसकी समस्या का समाधान के लिए आपको बताया समाधान कैसे पाया जाए, इससे कैसे निजात पाई जाए। ये देखो, जैसे ट्यूबलेस टायर होता है उसमें जैसे ट्यूब वाला टायर होता है। पहले तो ट्यूब वाला टायर था उसमें 4-5 पंचर ट्यूब के अंदर लग जाते हैं तो ट्यूब खत्म हो जाती है। 4-5 पंचर लग गए ना नई ट्यूब के अंदर, वो ट्यूब खत्म हो जाती है। ऐसे ही पुराने ट्यूबलेस टायर के अंदर है, इसके अंदर 4-5 पंचर लग गए, 4-5 पंचर लग गए तो ये टायर भी बेकार हो जाता है। तो इसमें हमें इसकी निजात पाने के लिए आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कैसे समस्या से निजात पाया जाए। देखते रहिए वीडियो में, लाइव बने रहिए। जिस वीडियो में आपको समस्या का समाधान बताया जाएगा। पहले तो हम इसकी ट्यूबलेस टायर की बाहर निकाल लेंगे। तो हमने खोल लिया है, इसके अंदर देखेंगे कितने पंचर लगे हुए हैं। ये देखो जी, इसमें तो बहुत ही पंचर लग रहे हैं ट्यूबलेस टायर पंचर में। ये ट्यूबलेस टायर है, कम से 1-1.5 साल हुआ है अभी इसको आया हुआ। ये देखो बहुत ही ज़्यादा पंचर लग रहे हैं इसमें ट्यूबलेस। अब ये ट्यूबलेस चलने के लिए लायक नहीं रहा। ट्यूबलेस का मतलब होता है बगैर ट्यूब का। ये बगैर ट्यूब से चल रहा था। अब इस समस्या का समाधान ये है कि हम इसमें जो पहले पंचर लगे हैं उसको काट कर सफाई कर देंगे। जैसे मैंने सफाई कर दी है ट्यूबलेस टायर पंचरों की। ये देखो पूरी तरह जो पहले थे बड़े बड़े थे अंदर लगे हुए थे, ये काट के देखो, ये काट दिए। इसकी सफाई कर दी पूरी तरह से टायर की, और ये ट्यूबलेस लड़की है इसको भी बाहर निकाल दिया। तो इस समस्या का समाधान यही है जी, इसमें ट्यूब डलवा सकते हैं, और कुछ नहीं समाधान है जी, क्योंकि टायर ही पुराना हो गया है। अब इसमें ट्यूब डलवा के ये टायर कम से कम 1 साल 1-1.5 साल और चल जाएगा। यानी 1.5 साल तो हमारा टायर उसमें चल गया ट्यूबलेस में, और 1-1.5 साल और इसमें चल जाएगा ट्यूब वाले में, ट्यूब पड़ के चल जाएगा। कम से कम 3 साल हमारा टायर कहीं नहीं जाता। और आपने जैसे ट्यूबलेस टायर को इसको निकाल दिया था, 1.5 साल निकाल गया, 1-1.5 साल निकाल गया था, तो नया टायर डलवाना पड़ता। लेकिन हमें इतना बजट नहीं होता, कहीं गरीब भाई हैं जो इसका नहीं बार बार टायर पवा सकते हैं साल से 1.5 साल के अंदर, तो उसमें ट्यूब पे डलवा के काम चला सकते हैं अपना। ये कम से कम 1-1.5 साल चलेगा हमारा, तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जहाँ जहाँ पंचर जो लगे हैं उनको पूरी तरह चंगी तरह सफाई करके अब इसमें नई ट्यूब डाल लेंगे, नई ट्यूब डलवा सकते हैं। ये देखो जी, अब इसमें नई ट्यूब डाल लेंगे। मैंने टायर की पूरी तरह चंगी तरह सफाई कर दी है, ट्यूब को चेक कर लिया, नई ट्यूब थी। अब इसके अंदर टायर के अंदर डाल दी जाएगी। ये समस्या से अब जैसे अब इसमें ट्यूब पड़ जाएगी, इस समस्या से बार बार हवा की समस्या से निजात मिल जाएगी। क्योंकि ट्यूब वाले टायर में हवा बार बार नहीं निकलती। जब ट्यूब वाले टायर से हवा जब भी निकलेगी जब पंचर होगा, या फिर 2-3 महीने बाद ही हवा निकलेगी। बार बार हवा कम नहीं होती ट्यूब वाले टायर का, ये सिस्टम है। और जब पंचर कहीं हो गया ना ट्यूब वाले टायर में, तो एकदम से टायर खाली हो जाएगा, एकदम से टायर खाली हो जाएगा। और जब पंचर में हमने थोड़ा बहुत दूर खाली भी चला लिया, 1-2 किला 1-2 तो इसमें जो ट्यूब की नलकी होती है ये फट जाएगी और ट्यूब बेकार हो जाएगी। तो नलकी को हमें ढीला कर देना चाहिए। ऊपर नट लगा होता है, इसको ढीला करके नलकी को अंदर कर दें, ये ट्यूब नहीं फटेगी। और वैसे तो ट्यूबलेस टायर में नलकी नहीं फटती, क्योंकि इसकी कन्नियाँ जो है ना, ये टायर की कन्नियाँ जो साइड में पूरी चिपक जाती हैं, ये उतरती नहीं है। और जो ट्यूब वाला टायर होता है उसकी कन्नी एकदम से उतर जाएगी, टायर से रिम से उतर जाएगी। ये नहीं बिल्कुल उतरती है, तो हथौड़े के साथ उतारनी पड़ती है ट्यूबलेस टायर की बहुत ही, क्योंकि ट्यूबलेस टायर की जो हवा होती है उसमें ट्यूब नहीं होती, इसकी हवा ये किनारियाँ रोकती हैं।
जो रिम की किनारी हैं, टायर की किनारी होती हैं, भीड़ होती है, यही हवा रोकती हैं। जो हवा होती है इसमें ट्यूब नहीं होती, इसकी हवा ये किनारियाँ रोकती हैं। जो रिम की किनारी हैं, टायर की किनारी होती हैं, भीड़ होती है, यही हवा रोकती हैं। तो इस वजह से हवा नहीं निकलती इसमें, इसकी किनारी एकदम से सेट हो जाती है। जैसे अभी मैंने इसमें हवा पाई है तो एकदम पक जैसी बोलेगी और इसकी किनारी एकदम से सेट हो जाएगी ट्यूबलेस टायर की। हमें इसकी किनारी सेट करने के समस्या सेट करने की इतना टाइम नहीं लगता ट्यूबलेस टायर में, एकदम से किनारी सेट हो जाती है, क्यों ऑटोमेटिकली, क्यों सिस्टम ही इसका ऐसा बनाया हो रिम का, इसकी किनारी से अपने आप सेट हो जाएगी। ले अब इसमें ट्यूब डाल दिया टायर में जी, ये देखो जी, ये 1-1.5 साल आपका कहीं नहीं जाएगा, पूरे तरीके से दौड़ेगा। ले जी अब टायर कंप्लीट होगा, ट्यूब टाप पा के फिट कर दिया, तो इसमें मोटरसाइकिल में फिट करेंगे, फिट कर दीजिए। इसके जो ये नीचे पड़े थे, ये नीचे पड़े थे कपलिंग, ये भी बैठ दिए। अब कपलिंग लगा के इसमें अब टायर, इसको मोटरसाइकिल के टायर को फिट करेंगे इसमें मोटरसाइकिल में। ले जी फिट कर रहे हैं जी भाई, थोड़ी मोटरसाइकिल टेढ़ी कर भाई, टेढ़ी कर दी मोटरसाइकिल भाई ने, अब ले फिट करेंगे। ये इसमें ला दिया ब्रेक लेदर, ये फिट कर दिया। भाई ने वीडियो पे जो नए है लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए, शेयर कर दिए और चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलिए भाई, हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। ओहो ये क्या भाई, ये तो इसके कपलिंग है ना जो टूटी पड़ी है, ये कपलिंग आज के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में बहुत ही बेकार आने लगी हैं। पहले फिक्स होती थी, ये बाहर नहीं निकलती थी कपलिंग, अब ये पता नहीं कैसी कपलिंग दे दी इन्होंने, बार बार टूट जाती है। तो इसकी समस्या का समाधान भी हमारे पास, जैसे कपलिंग बार बार नीचे गिर जाना है तो इसमें थोड़ा सा गुटके पे ग्रीस लगा के फिट कर दे, ग्रीस लगा के इस पे जम जाएगी, ये बार बार नहीं निकल। अब इसमें नट लगा देंगे, बिना ये देखो नट लगा दिया। ये एक और समस्या का समाधान मिला, जैसे कपलिंग हो है ना, इसमें थोड़ा ग्रीस ला दो, आपकी कपलिंग है ना जो मोटरसाइकिल की, ये नीचे नहीं गिरेगी। क्योंकि पहले जो स्प्लेंडर की मोटरसाइकिल की कपलिंग आती थी वो पूरी फिक्स होती थी, ये बाहर नहीं निकलती थी। अब ये ऐसे दूसरी मोटरसाइकिलों में कपलिंग पाने लगी गुटके से ही, ये बार बार टूट जाती है और बार बार निकलती है। लो जी अब ये इस समस्या का भी समाधान हो गया और ये ट्यूबलेस टायर का समाधान हो गया। भाई कहवा मन तो बचा दिया भाई, थोड़े दिन बाद कहेगा मेरे तो बचा दे, बार बार समस्या, हवा की समस्या, निकलने की समस्या से छुटकारा पा दिया। और के लो जी आप थारे भी किसी भाई की जो पुराना टायर हो गया, 1 1.5 साल 2 साल हो गए, उसमें ट्यूब पवा के काम चला सकें, चल सका जी पुराना काम, कम से कम आपको 1 6 महीने 2 साल तो कहीं जाने का नहीं ट्यूब पड़ के भी। लो जी टायर फिट हो गया। वीडियो में लाइक कमेंट शेयर कर दिए भाई, चैनल ने सब्सक्राइब करना ना भूलें।